हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के अंशाल्व को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम सेट नंबर 1 को, जो कि है 2025 822 BV, उस सेट को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले खंड आ करते हैं। जो कि है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। देखिए, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या 3 है और उसमें √3 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ये एक बनेगा अपरिमेय संख्या, ठीक ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर है डी सही है। दूसरा दिया गया है, 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 को काटना है ऐसे, इस तरह से 2 से काट देंगे तो 2 सते 14, 1 बचा 2 अठे 16, फिर से 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 9 18। फिर उसके बाद हम काटेंगे 3 से तो आ जाएगा 13, और फिर से हम 13 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। यानी कि इसका जो गुणनखंड हुआ 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आपका ऑप्शन नंबर है बी। तीसरा आपका दिया गया है, 3x + 5y बटे में 3x - 5y बराबर 7/3। तो x अनुपात y का मान बताना है। गुणा कर लेंगे यहाँ 3 का 3 से 9x + 3 का 5 से 15 y बराबर हो जाएगा 7 का 3 से 21x और 7 का 5 से 35 y हो जाएगा। अब देखिए ये 9 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम, और 35 इधर आ जाएगा तो 35y + 15y बराबर हो जाएगा 21x - 9 हो जाएगा x। 50y बराबर हो गया। यहां से घटाएंगे, 11 में से 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा और 1 12 हो जाएगा। 50/12 बराबर हो जाएगा x/y। काटेंगे अगर हम इसको तो 2 से काट देंगे 6 और ये हो जाएगा 25। तो 25/6 यानी कि आपका जो अनुपात आया x अनुपात y आ गया आपका 25/6। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। तो हम ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे तो a का मान 3, b का मान -2 और c का मान मिल जाएगा 1/3। तो हम क्या करेंगे, b² - 4ac बराबर 0 करेंगे। b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे a का मान 3 गुणे 1/3 बराबर 0। तो 4 - 4 बराबर 0। तो क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 ये दिया गया है। बारंबारता आपका दिया गया है 2 4 7 3 और 4 दिया गया। अब यहाँ पे हमें सिग्मा FI बटे कर देना है सिग्मा FI। तो सिग्मा FI निकालेंगे तो 147 आएगा और बटे 20 हो जाएगा।
तो ये आपका आ जाएगा 7.3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक त्रिभुज इस प्रकार से दिया गया है जिसमें आप ए, बी, सी, डी और ई दिया गया है। यहाँ पर 1.5 और बी डी 3 दिया गया है, 2 दिया गया है और हमें ए सी निकालना है, ए सी। तो यहाँ देखिए हम क्या करना है, इसको x मान लेंगे और इसका गुणा कर लेंगे इससे, इसका गुणा कर लेंगे इससे। तो 3 का दूना हो जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, बटे में कर देंगे 1.5, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे हो जाएगा 15, काटेंगे आ गया 4, यानी कि x का मान आ गया 4। 4 और 2 को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, यानी कि AC का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला करते हैं क्वेश्चन। आपका दिया गया है बिंदु 2, 3 व 4, 1 के बीच की दूरी होगी। देखिए 4 में से 2 घटा लेंगे, रूट में लिखते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा इसका वर्ग, और 3 में से कहीं से भी घटा सकते हैं। अगर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना तो किसी में से, बड़े में से, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाइए। जैसे यहाँ देखो 4 में से 2 घटा दिया 2, अब इधर से घटाया, 3 में से 1 घटा दिया तो 2, तो देखिए हो गया 8 रूट में, और इसको लिखते हैं 2√2, 2√2, और ये आपका है ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है। मूल बराबर, तो यम का मान होगा, तो वही काम करना है हमें। ax² + bx + c से तुलना कर देंगे और हम क्या निकालेंगे, d = 0 करेंगे, यानी कि b² - 4ac को 0 करेंगे तो -12 का स्क्वायर -4 गुणे 3 गुणे यम हो जाएगा बराबर 0। 144 बराबर हो जाएगा, ये देखिए उधर चला जाएगा 4 × 12 यम, इससे काट देंगे तो आ जाएगा 12, यानी कि यम का मान कितना आ गया, 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 15, 25 का HCF दिया गया कितना है 5, तो LCM निकाल लेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे 15 गुणे कर देंगे 25 और जो दिया गया उससे भाग कर देंगे, तो 5 का 3 15 और 25 3 हो जाएगा 75, ये आ जाएगा आपका LCM 75। ठीक ना, दोनों संख्याओं का गुणा करके अगर HCF दिया गया उससे भाग कर देंगे, LCM निकल जाएगा, LCM दिया गया तो उससे भाग कर देंगे, HCF निकल जाएगा। एकदम सीधा, दो संख्याओं का गुणा लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है AP 3 1 -1 -3 का सारवांतर। किसी भी दो संख्या को हम लेंगे और अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सारवांतर। कैसे, इसमें से इसको घटा दे, इसमें से इसको घटा दे, या इसमें से इसको, तो -3 में से घटा रहे हैं -1 को, तो -3 देखो प्लस हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा -2, तो आपका जो सारवांतर आ गया वो कितना आ गया, -2। 11 दिया गया है आपका निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग उसी का होता है जिसका बारंबारता क्या होता है, सबसे अधिक होती है। तो देखेंगे आप 15 20 की जो बारंबारता दी गई 12, सबसे अधिक बारंबारता इसका है, बारंबारता जिसका है वही क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। अर्थात आपका माध्यक वर्ग क्या होगा, 15 और 20 होगा, 15 से 20। 12 नंबर में दिया गया है यदि tan A = 1 तो
तो 2 sin A cos A का मान होगा। देखिए tan है तो tan किसका मान होता है 45, यानी कि यहाँ A का मान मिल जाएगा हमें 45, और यहाँ रख देंगे तो 2 गुणे 1/√2, 45 sin 45 का मान गुणे में 1/√2, और ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है आपका, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु, एक वृत्त दिया गया है उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है Q। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, इसकी लंबाई क्या है 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या, तो देखिए तो हमें यहाँ क्या करना है, ये आपका कर्ण होगा, ये लंब है, तो हमें 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर घटा देना है और रूट कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। 14 नंबर दिया गया, एक 20 मीटर का मीनार है, 20 मीटर, और उसकी छाया दिया गया है 20√3, तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे आधा, यानी कि 20 बटे में 20√3 हो जाएगा, 20 से 20 कटेगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये tan 30 अंश का मान होता है, तो आपका ये थीटा का मान आ जाएगा 30 अंश। 15 नंबर दिया गया है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के आर का मान दिया गया 14, और फिर वृत्त के कोण का मान दिया गया है 30 अंश, तो आंतरिक कोण संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यहाँ मान रख लेंगे तो आपका आ जाएगा 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोकर की टोपी का आकार होता है, जोकर की टोपी इस तरह से होती है, तो क्या होती है शंख के आकार की, यानी कि षट्कोआकार होगी। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप है 17 नंबर। 17 नंबर में क्या है आपका प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। 18 यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य दिया गया है 18, माध्य बराबर 15, और माध्यिका दी गई है 24, तो हमें कह रहा बहुलक निकालिए। बहुलक क्या होगा आपका 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य कर लेंगे, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 3 गुणे माध्यिका कितने है 24, और फिर माइनस 2 गुणे 15, गुणा करके घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका उत्तर 42। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो सम संख्या कितनी होगी 2, 4 और 6, 3 संख्या होंगी, और कुल संख्या कितनी 6, काटेंगे कितना आएगा 1/2 आएगा। आपका 19 में आ रहा 1/2, और 20 में देखिए ताश के कुल पत्ते कितने होते हैं 52, और उसमें से आपका कह रहा है कि रानी होने की प्रायिकता, रानी कितने होते 4, यानी कि 4 1 के 4, और ये हो जाएगा 13, जो प्रायिकता हो जाएगी कितना हो जाएगी 1/13। तो इस तरह से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम करते हैं खंड व वर्णात्मक प्रश्न। व्यास आपका दिया गया है, व्यास कितना दिया गया है, व्यास ऊंचाई तथा व्यास
व्यास आपका दिया गया 28 और ऊंचाई दिया गया है, शंख की ऊंचाई 48। यहां से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है। 28 बटे में 2 हो जाएगा तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 गुणे पाई का मान रखेंगे 22 बटे में 7। आर स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करेंगे और एच का कर देंगे 48। देखिए 7 कट जाएगा, दूना हो जाएगा और फिर इनका गुणा कर लेंगे। 22 दूना 44 या इससे काट देंगे 3 को, 3 1 3, 3 6 18। तो हमें 22 दूना हो गया 44 गुणे में 14 गुणे में 16। इनका गुणा कर लेंगे तो हमें मिलेगा 9856 सेंटीमीटर क्यूब। सवाल नंबर 2 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए यह है आपका 96, इसका गुणनखंड करना है, और दूसरा है 404, इसका गुणनखंड करना है। अगर आप 96 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे 3 बार, यानी कि 2 से 5 बार कटेगा और 1 बार 3 से कटेगा। और इसको काटेंगे तो आपका 2 की घात 2 गुणे 101। अब देखिए इसमें 2 की घात यानी कि 2 दूना 4। ये जो इसका HCF आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। क्योंकि अगर इसको लिखें तो ये बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार और 3। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 32 3 96 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 101, तो 2 दूना 4 और 4 का 101 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 404 हो जाएगा। और ये हो रहा है 96। तो इसमें कॉमन कितने हो रहे हैं, 2 गुणे 2 यानी कि 4। तो इसका HCF क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर का दिया गया आपका बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 दिया गया है को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात दिया गया 2:3। देखिए तो पहला क्या हो गया, x1 y1 x2 y2 m1 m2। सूत्र आपका होगा x, y बराबर, देखिए कैसे याद करते हैं, लिखते हैं m x प्लस m x और बटे में m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ क्या लिखना है, 12 और यहाँ लिख देना है 21, कामा करना है। फिर वही m x प्लस m x बटे में m1 प्लस m2। यहाँ भी क्या करना है, 12। अब देखिए जहाँ x था वहीं कर देना है y और 12 और क्या हो जाएगा 21। तो इस तरह से सूत्र बन गया m1 x2 m2 x1 m1 y2 और m2 y1। ठीक ना। अब यही मान यहाँ रख के हल कर लेने हैं। तो चलिए रखते हैं। m1 का मान कितना है, 2 गुणा में x2 का मान देखिए कितना है, 4, फिर से प्लस है m2 का मान कितना है, 3, और फिर x1 का मान -1 बटे में 2 और 3 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ देखिए m1 का मान 2 और y2 का मान -3 और प्लस m2 का मान 3, y1 का मान 7 बटे में 5।
देखिए अब 4 दूना हो गया 8 और ये प्लस माइनस हो गया माइनस बटे में 5 और यहाँ देखिए 3 दूना -6 और 7 तियां हो गया 21 बटे में 5। अब देखिए ये हो जाएगा 5 बटे 5 और ये 21 में से 6 चला जाएगा तो 15 बटे में 5। ये कटेगा तो 1 आएगा, ये कट जाएगा तो 3 आएगा। यानी कि जो हम बिंदु निकाल लिए किस अनुपात में विभाजित करेगा 2:3 में, तो जो x और y के बिंदु आएंगे वो क्या आ जाएंगे, x और y के निर्देशांक वो आ जाएंगे 1,3 आ जाएंगे। क्वेश्चन घ दिया गया है साइन अल्फा बराबर 1/2 और कास बीटा बराबर 1/2। कास बीटा बराबर 1/2। तो हमसे कहा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, यह हमें निकालना है। तो साइन अल्फा में साइन कितने का मान होता है 30 अंश का, तो यहाँ से अल्फा का मान हो जाएगा 30। ये कास 60 अंश का होता है तो बीटा का मान हो जाएगा 60 और दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 60 और 30 90 हो जाएगा। इंज्ञा दिया गया है, यह आपका घा था। इंज्ञा दिया गया है P -6 का मूल बिंदु से दूरी। तो देखिए क्या करना है, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10 मात्रक। 10 मात्रक आ जाएगी मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी। क्वेश्चन च को करते हैं। दिया गया है काट ए माइनस कास ए बटे में काट ए प्लस कास ए बराबर हमको सिद्ध करना है कोसेक ए -1 बटे में कोसेक ए +1। तो हम लोग यहाँ पर LHS लेकर के चलते हैं और इनको साथ ही साथ में क्या करते हैं साइन अपान कास में तोड़ लेते हैं। तो काट का क्या हो जाएगा कास ए अपान साइन ए माइनस इसको ऐसे रहने देते हैं कास ए और बटे में हो जाता है कास ए अपान साइन ए और यहाँ पर कास ए को ऐसे ही रहने लेते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कास को कॉमन कर लेंगे। कास को जब कॉमन कर लेंगे तो ऊपर से कास कॉमन तो 1 बटे में हो गया साइन ए -1 हो गया। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ हमें 1 बनाना है जैसे यहाँ है तो इसलिए कास को हमने कॉमन ले लिया। नीचे भी कास ए को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 साइन ए +1 हो जाएगा। कास से कास कैंसिल हो जाएगा 1 बटे साइन क्या हो जाएगा आपका 1 बटे साइन हो जाएगा कोसेक ए -1 हो गया और कोसेक ए +1 हो गया और आपका ये RHS सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है 2 में का AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद यानी कि A 17 और A 10 दिया गया है। 7 अधिक है, अभी बराबर करने के लिए हमें ये अधिक है तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या रहा इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। A 17 को हम लिखेंगे A + 1 कम करके इंटू D यानी कि 16D बराबर हो जाएगा यहाँ पर A + 9D बराबर हो जाएगा 7। A से A कट जाएगा 16, ये इधर आएगा तो 16 में से 9 घट जाएगा तो कितना होगा 7D बराबर 7। तो 7 से 7 कटेगा तो D बराबर कितना आ जाएगा 1। यानी कि यहाँ जो सारवंतर आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा।
क्वेश्चन खा को करते हैं। अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए इनका गुणा करते हैं 5 रूट 2 का गुणा करते हैं रूट 2 से, तो ये बन जाएगा 2 और ये हो गया 5, कितना आ गया 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड बनाना है, 5 दूना 10 और 5 2 जोड़ लेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि रूट x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। यहां से हम कॉमन कर लेंगे x को, तो बचेगा क्या रूट 2x प्लस 5। यहां से देखिए जो यहां आना चाहिए वो दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए, तो देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर होता 2 के, यानी कि अगर हम एक रूट को यहां से कॉमन ले लेंगे रूट 2 को, तो एक रूट 2x बच जाएगा प्लस 5 बराबर 0। तो यहां से हमें मिलेगा रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, और दूसरा मिलेगा हमें ये x प्लस रूट 2 और इसको भी 0 कर देंगे, तो एक मूल हमें मिल जाएगा x बराबर उधर जाके -5 और बटे में रूट 2 हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस का रूट 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दो मूल, एक -5 बटे रूट 2 और दूसरा माइनस का रूट 2, दो मूल यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। गा क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है। देखिए भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, यह ADC ये कोण और BAC ये कोण दोनों क्या है बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है, ये दिया है, सिद्ध करना है CA² बराबर CB और गुणे में CD, ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहां से दो त्रिभुज निकल रहे हैं, एक तो ये निकल गया आपका ABC बड़ा वाला त्रिभुज, और दूसरा निकल गया ये त्रिभुज आपका ABC, दो त्रिभुज निकल गए। ठीक है, तो देखिए तो हम क्या करेंगे, उपपत्ति त्रिभुज ले लेंगे BAC या ABC, कुछ भी लिख सकते हैं, BAC व त्रिभुज ADC में दिया है, हमें क्या दिया है, कोण ADC बराबर कोण BAC, ये दिया है। और दूसरा देखिए हमें दिख भी रहा है कि दोनों में क्या है, C कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं BCA या ऐसे लिख सकते हैं ACB, तथा कोण ACB बराबर है कोण ACD। क्या है ये, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। तो जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा भी क्या होता है, बराबर हो जाता है, यानी कि एंगल कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक ना, तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज BAC सर्वांगसम समतुल्य होंगे किसके, AD या ACD के, दोनों क्या होंगे, समतुल्य होंगे। जब समतुल्य होंगे तो हम लिख सकते हैं इसको CA अपान CB बराबर हो जाएगा CD, यहाँ पे गुणा है CD अपान CA, तो इनका गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, CA² बराबर क्या हो जाएगा, CB इंटू हो जाएगा CD, जो कि हमें सिद्ध करना था।
तो इस तरह से ये आपका सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर घ को करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया। किसी वृत्त के परिगत में चारों तरफ खींचा गया, जिस तरह यहाँ बनाया गया। तो हमें सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो यहाँ पर हम बिंदु मान लेते हैं P Q R और यस। एक बात और जानते हैं, अगर कोई वृत्त है उसके एक बाहर बिंदु है तो वहां से स्पर्श रेखा खींचें तो उनकी लंबाई क्या होती है, बाहर के बिंदु से, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसी प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। तो लिख सकते हैं, चूंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इसलिए हम क्या कर पाएंगे, देखिए ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है, यहां से एक स्पर्श रेखा ये और एक ये। तो हम लिख सकते हैं AP बराबर किसके होंगे, AS के। यहां देखिए अगर ये बाह्य बिंदु हुआ तो एक ये हुआ और एक ये, यानी कि BP बराबर BQ, BP बराबर BQ। ऐसे यहाँ CQ बराबर CR, CQ बराबर CR। ऐसे यहाँ DR बराबर DS, DR बराबर DS। तो अब यहां से हम लोग लेकर के चलते हैं। अतः AB प्लस CD। अब देखते हैं AB प्लस CD कैसे बना। AB कैसे बना, जब इतना और इतना मिला तभी तो AB बना, यानी कि AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB लिख सकते हैं। और CD को क्या लिख सकते हैं, CR प्लस DR। CR यहाँ ब्रैकेट में लिखना है और यहाँ प्लस करना है। क्या करना है, CR प्लस DR, CR प्लस DR। ये हो गया। अब देखिए, अब हमें इनको सिद्ध करना AD प्लस BC, AD प्लस BC। अब देखिए इनको क्या करना है, इनके मान बदलना है। AP किसके बराबर होगा, AS के। AP की जगह हम क्या लिख देंगे, AS। और PB यानी कि PB या BP किसके बराबर है, BQ के बराबर। और CR किसके बराबर है, CQ के बराबर। और DR किसके बराबर है, DS के बराबर, DS के बराबर। अब देखिए Q, जिसमें Q है उनको साथ रखेंगे और जिसमें S है उनको साथ रखेंगे। तो क्या बन जाएगा, AS प्लस DS, इनको साथ रख लिए, प्लस BQ प्लस CQ, BQ और CQ को साथ रख दिए। देखिए AS और DS मिलकर के क्या बना है, AD बन रहा है। क्या बना है, AD बन रहा है। प्लस BQ और CQ मिलके, BQ और CQ मिलकर के क्या बन रहा है, BC बन रहा है। तो BC लिख दिए। तो क्या हो गया, ये आपका देखिए आ गया RHS के बराबर, और ये आपका हो गया प्रूव्ड। यानी कि हमने क्या लेकर के चला था, AB प्लस CD और बराबर क्या दिखा दिया, AD बराबर हो गया BC के। ये हमने सिद्ध कर दिया। तो देखिए, तो इस तरह से आप यहाँ प्रमेय याद रखेंगे तो इन प्रमेय का यूज करके आप बहुत आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर प्रमेय याद रखेंगे तभी। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए ये आपका वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दिया गया। संचयी बारंबारता निकालने के लिए 5 को ऐसे लिख देते हैं, फिर इसमें इसको जोड़ते हैं और यहाँ लिखते हैं। तो 5 प्लस x हो जाएगा, फिर इसमें इसको जोड़ के यहाँ लिखते हैं।
तो 20 और 5 25 प्लस x हो जाएगा। फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखते हैं 25 और 15 जोड़ लेंगे, 15 और 5 ये 25 5 30 और 10 40 हो जाएगा, x हो जाएगा। और फिर अब इसको जोड़ के यहाँ लिखते हैं तो 40 प्लस x प्लस y, और फिर इसको जोड़ के यहाँ लिख देते हैं तो 40 और 5 45 प्लस x प्लस y बन जाएगा। हम जानते हैं ये क्या होता है, सिग्मा n के बराबर, यानी कि किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। और n का मान हमें यहाँ कितना दिया गया, 60 दिया गया और माध्यक भी दिया गया है। तो हम इसको निकालेंगे यहाँ से, तो 45 प्लस x प्लस y बराबर किसके हो जाएगा, n मीन 60 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 60 उधर चला जाएगा, 60 ये 45 उधर जाएगा तो 60 में से माइनस, यानी कि x प्लस y बराबर मिल जाएगा हमें 15। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए हमें सूत्र लगाना है, माध्यक बराबर होता है लंबू प्लस नाटू माइनस CF बटे में F आपका होता है और गुणे में H होता है। देखिए इस तरह से याद कर सकते हैं, ऐसे लंबू प्लस नाटू माइनस CF बटे F गुणे H। इसी तरह से आप अपना सेट कर लीजिए। तो अब हमें ये CF कैसे मिलेगा और F कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हमें n का क्या करना होता है, n/2 करना होता है। n/ जब 2 करेंगे तो 60 का आधा कर देंगे, 60 का आधा तो ये हो जाएगा 30। तो देखेंगे 30 किस में आएगा, 30 से ज्यादा और 30 से कम, या ऐसा कर सकते हैं 30 किस में आएगा। अभी देखिए x का कोई मान लें तो यहाँ पर 30 से ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ इसमें जोड़ें तो ये आएगा, ये आपका F हो जाएगा। और इसके पहले अंतराल के पहले क्या हो जाएगा आपका CF, तो आपका CF हो जाएगा। और ये वर्ग अंतराल, इसमें आपका इसका जो छोटा वाला अंक रहेगा वो L हो जाएगा, और इनका जो अंतर लेंगे 30 में से 20 को घटा देंगे तो H हो जाएगा। यानी कि यहाँ हमें मिल जाएगा L का मान 20 और F का मान हमें क्या मिल गया, F का भी मान क्या मिल गया 20, और इसके बाद हमें CF का मान मिल गया 5 प्लस x, और इसके बाद H का मान मिल गया हमें 10। मान सभी यहाँ रखेंगे, माध्यक दिया गया तो क्या करेंगे 28.5 बराबर 20, n/2 का मान कितना है 30 में से CF मीन्स 5 प्लस x करेंगे माइनस, ब्रैकेट यहाँ करना है नहीं तो गलत हो जाएगा आपका, और गुणे में कर देना H का मान कितना है 10, और बटे में कर देना है F का मान कितना है 20। ये देखिए 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस है, ये 20 इधर चला जाएगा तो 20 घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। 28.5 में से 20 चला जाएगा तो क्या बचेगा 8.5 बचेगा, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो 30 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 25 माइनस x बटे में 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 का इधर गुणा करेंगे तो 8.5 दूना 17 हो जाएगा, 8.5 दूना कितना हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 17 बराबर 25 माइनस x इधर आएगा 17 उधर जाएगा, तो x बराबर 25 माइनस 17। तो देखिए आपका यहाँ हो गया 15 में से कितना चला जाएगा 7 तो बचेगा 8, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 8। और इसी मान को यहाँ रख देंगे तो x उधर जाएगा तो y का मान मिल जाएगा हमें 7। तो x और y के मान हमसे पूछा जा रहा था, तो x का मान कितना मिल गया हमें 8
और y का मान मिल गया 60। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल जाते हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। तो देखिए खराब पेन कितने हैं। खराब पेन है 12। अच्छे पेन 132। इनको जोड़ लिया जाएगा तो कुल पेन हो जाएंगे 4 4 1 144 पेन। तो 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे भिन्न ज्ञात करना है माना। मान लेंगे भिन्न को। माना भिन्न क्या है, x बटे y। पहली शर्त, प्रथम शर्त लगाएंगे। क्या कह रहा है, जब अंश में क्या कर रहे हैं, अंश में से एक घटा दे रहे हैं। तो क्या बन जा रहा है, ये आपका 1/3 हो जा रहा है। गुणा कर लेंगे तो 3x माइनस 3 बराबर हो जाएगा y। या फिर ऐसे कर सकते हैं 3x माइनस y बराबर कर दें 3। दूसरी शर्त, इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में कह रहे हैं कि हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो x बटे में y प्लस 8। ऐसा करने पे क्या हो जा रहा है, 1/4। तो 4x बराबर y प्लस 8 हो जा रहा है। तो ये बनेगा 4x माइनस y बराबर 8। अब देखिए y का पद यहां बराबर है। ठीक, y का पद बराबर है तो हम यहां से दूसरे में से पहले वाले को घटा दे रहे हैं। समीकरण 2 माइनस 1 से। तो 4x माइनस y बराबर 8 बटे में कर रहे हैं 3x माइनस y बराबर कितना है आपका 3। तो घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ देखिए ये कट जाएगा, आपका x हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 8 में से 3 चला गया 5, यानी कि x का मान हमें मिल गया 5। अब इस x के मान को हम समीकरण में किसी रख देते हैं। समीकरण 1 में रख देंगे x का मान समीकरण 1 से। तो एक क्या है 3 गुणे में 5 माइनस 3 बराबर y है। तो 15 में से 3 चला जाएगा तो हो जाएगा 12। y का मान कितना मिल जाएगा 12। तो भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न हो जाएगी। भिन्न क्या है, x बटे y माने हैं। x का मान कितना है 5 है, y का मान कितना 12। तो भिन्न जो हमारी होगी वो 5/12 आ जाएगी। एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी, 30 मिनट का मतलब यहाँ आधे घंटे, 30 मिनट कहें या फिर इसको 0.5 घंटे कह सकते हैं, या फिर इसी को 1/2 घंटे कह सकते हैं। ठीक, तीस मिनट की देरी से चलता है तो 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर बढ़ाना पड़ता है। विमान की समान चाल ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय निकाल लें यहां से। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे में हो जाएगा चाल। तो वही लिखेंगे 1500 किलोमीटर चलने में लगा समय पहले मान लेंगे, माना चाल क्या है
यक्स, माना विमान की चाल क्या है, यक्स, विमान की चाल यक्स मान लिए हैं। तो समय क्या होगा, दूरी कितना है 1500 बटे में चाल कितना है यक्स। अब इसी को 250 किलोमीटर प्रति घंटा को बढ़ाने पर लगा समय। तो देखिए दूरी कितना है 1500, लेकिन अभी चाल यक्स थी, अब 250 और बढ़ा दिए। जब चाल बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, जब चाल बढ़ा देंगे तो दूरी जल्दी से तय हो जाएगी, यानी कि अभी यहाँ पर ज्यादा दूरी है, ज्यादा समय लग रहा है, यहाँ पर कम। तो इनमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार 1500 बटे में यक्स माइनस 1500 बटे में यक्स प्लस 250 बराबर हो जाएगा 1/2। 1500 को कॉमन कर लेंगे, 1500 को कॉमन कर लेंगे तो 1/x माइनस 1/x प्लस 250 बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ गुणा कर देंगे तो 1500 x माइनस x प्लस 250 और ये इससे माइनस x बटे में x स्क्वायर, इसका होगा x स्क्वायर प्लस 250 x बराबर 1/2। यहाँ से x और x कट जाएगा और ये आपका इधर गुणा हो जाएगा तो 15 दूना हो जाएगा, 15 दूना 30 यानी कि 3000 गुणे में 25 250 और बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 250 x। और यहाँ देखिए आपका गुणा हो जाएगा तो 7,50,000 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर प्लस 250 x। ये उधर जाएगा तो हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 250 x प्लस 7,50,000। इसको हम मध्य पद का विभाजन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 10,000 माइनस 750 10,000 x माइनस 750 x और माइनस का, क्योंकि ये उधर गया है तो माइनस का होगा 7,75,000 माइनस 7,50,000। तो देखिए x कॉमन करेंगे तो x प्लस आपका हो जाएगा x प्लस आपका हो जाएगा 10,000 माइनस 750 कॉमन करेंगे तो x माइनस था प्लस हो जाएगा आपका 10,000 और इनको जीरो तो आगे x प्लस 10,000 और x माइनस 750 बराबर 0 करेंगे तो ये आपका ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक जो कि लिया नहीं जाता, और ये आपका धनात्मक हो जाएगा x बराबर 750। तो x हमने क्या माना था चाल, तो क्या हो जाएगा 750 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा। इसकी स्पीड क्या होगी 750 किलोमीटर प्रति घंटा। एक 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो एक सड़क इस तरह से है, इसके सामने 2 खंभे इस तरह और इनकी ऊंचाई क्या है h मान लिया गया। ठीक है, खंभे के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु से, यहां मान लिया गया एक बिंदु है, इस बिंदु से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश मान ले रहे हैं। ये आपका हो गया 60 अंश
और यहां से इसका हो गया 30 अंश। खंभों की ऊंचाई और खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। और कह रहा है ये सड़क क्या है, सड़क के आमने सामने इस तरह सड़क गई है, एक खंभा इधर लगा एक इधर लगा, तो यानी कि कह सकते हैं हम ये जो दूरी है ये 80 मीटर है यहां तक। तो इस बिंदु से हमने मान लिया ए बी सी डी और ई मान लिए, तो अगर इसको यक्स मान लिए तो क्या हो जाएगा 80 माइनस यक्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ इसको हल करते हैं। तो चलिए, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश का बराबर हो जाए लंब बटे आधार। लंब कितना है h, आधार कितना है x। तो tan 60 अंश का मान हो जाएगा √3 बराबर h अपान x। तो h का मान हो जाएगा यहां से h बराबर हो जाएगा √3x। दूसरा लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरा tan 30 अंश हो जाएगा। tan 30 अंश बराबर हो जाएगा h बटे में 80 माइनस x। tan 30 अंश का मान रखेंगे, h अपान हो जाएगा 80 माइनस x। h का मान कितना है √3x, यहां रख देंगे। ठीक, यही रख देंगे चूंकि h बराबर √3x है। समीकरण 1 से h का मान रखने पर क्या हो जाएगा 1/3 रूट में बराबर हो जाएगा √3x और 80 माइनस x। अब देखिए ये इसका गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा ये रूट का रूट से गुणा हो जाएगा 3x, यानी कि हमें मिल जाएगा 80 माइनस x बराबर हो जाएगा 3x। ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4x, यानी कि 80 बराबर हो जाएगा 4x। तो x बराबर हो जाएगा 80 बटे में 4, तो ये आ जाएगा 20, यानी कि x का मान कितना आ गया 20। तो ये हो गया 20। तो हमसे पूछा जा रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आपका आ गया, एक दूरी आ गई 20 मीटर, ऊंचाई निकालेंगे। अब देखिए x का मान मिल गया, तो यहां रख देंगे समीकरण 1 से 20 मीटर आ गई इनके बीच की दूरी। ठीक, यहां रख देंगे, तो h का मान निकाल लेंगे। तो √3 गुणे में 20, तो क्या आ जाएगा 20√3। ये आ गई ऊंचाई, ये खंभों की ऊंचाई। तो हम लिख सकते हैं अतः खंभों के बीच की दूरी, खंभों के बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर व खंभों की ऊंचाई कितना है 20√3 मीटर। ये रहा आपका आंसर। इसी क्वेश्चन का अथवा करते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, ये रही आपकी मान लीजिए भूमि है, और इससे 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक, भवन से शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर, इस पे क्या है एक मीनार है, एक मीनार मान ले रहे हैं इस तरह से है। तो इसके तल का और शिखर का, तल का और शिखर का जो कोण है वो 45 अंश और 60 अंश है। तो तल का 45 और शिखर का क्या है 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मान लेते हैं h। ठीक, तो हमें
मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस छोटे से त्रिभुज को लेते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ बी, सी और डी। तो त्रिभुज ए बी डी में, बी डी में देखिए छोटे वाले त्रिभुज में ले रहे हैं तो कितना है 45 अंश। tan 45 अंश बराबर 20 बटे में इसको मान ले रहे हैं कि यक्स है, यक्स। ठीक, तो यहाँ पर tan 45 अंश का मान 1 बराबर 20 बटे में हो जाएगा यक्स। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 20। समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर अगला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी में कोई भी मानने के लिए, जैसे हम ए बी सी डी कहीं भी लिख सकते हैं जब निश्चित ना हो। यहाँ कुछ नहीं दिया गया तो हम अपने अनुसार कहीं भी ए बी सी लिख लिए हैं। तो देखिए यहाँ का जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 अंश। तो लंब कितना है 20 प्लस एच, 20 प्लस एच बटे में आधार कितना है डी ए लिख सकते हैं। डी ओ को हमने क्या मान लिया यक्स मान लिया है। तो tan 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान √3 बराबर हो जाएगा 20 प्लस एच बटे में यक्स। यक्स का मान देखिए, यक्स का मान 20 माना गया था। तो √3 बराबर 20 प्लस एच बटे में हो जाएगा 20। इसका इससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20√3 बराबर 20 प्लस एच। तो एच बराबर क्या निकल के आएगा यहाँ से, ये इधर चला आएगा। तो 20√3 माइनस 20 हो जाएगा। तो एच का मान निकालेंगे तो 20 को कॉमन करेंगे तो यहाँ √3 माइनस 1 इतना मीटर आ जाएगा। यानी कि जो ऊंचाई आ गई, मीनार की ऊंचाई क्या आ गई, वो 20 √3 माइनस 1 मीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्र अनुसार खिलौना बनाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पाई बराबर दिया गया है 22/7। देखिए इस प्रकार से आपका डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे दिया गया 3.5 और ये आपका बेलन की ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर ही है। ठीक, तो यहां से हमें देखिए आर का मान मिल रहा है, आर बराबर 3.5। देखिए गोले की त्रिज्या है और यच का मान दिया गया ऊंचाई, यच का मान हमें यहां से मिल गया 10 सेंटीमीटर और पाई का मान दिया है 22/7। ठीक, तो हम क्या करेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस में देखिए दो क्या है, दो आपके गोले हैं, दो गोले हैं तो दो गोले का वक्र पृष्ठ, दो
गुणा में गोले का वक्र पृष्ठ। इनका सूत्र है आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणे में 2 पाई आर स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस में 2 दूना 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, देखिए अगर इसमें हम 2 पाई आर को कॉमन कर ले रहे हैं तो यहां से क्या बच गया? एच प्लस 2 आर बच गया। अब इनका मान रखेंगे यहाँ पर 2 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान इसको लिख सकते हैं हम 7/2 सुविधा अनुसार अपने, जिससे ये कट जाए। तो ये हो जाएगा आपका आर का मान 7/2 और एच का मान देखिए आपका 10 प्लस 2 गुणे में आर का मान यहाँ भी 7/2। इस 2 से ये 2 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। तो आप देखिए कितना बचा? 22, 17 दूना 34, 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना? तो कहीं कहीं आप इस तरह से कर लीजिएगा तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अथवा 5 का अथवा करते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े सम के आकार का, एक ठोस है जो कि क्या है? अर्धगोले पर खड़े सम के आकार का एक अर्धगोला है, उसी पर क्या? एक शंकु रखा गया है, इस तरह से। अब देखिए आगे कह रहा है अर्धगोले की त्रिज्या समान है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या समान है। जो शंकु की त्रिज्या है और जो अर्धगोले की त्रिज्या है, दोनों क्या है? समान है। और इनकी माप क्या है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ये भी है और 3 सेंटीमीटर ये भी है। और आगे कह रहा है ठोस की ऊंचाई, यानी कि यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। अभी देखिए त्रिज्या 3 ये है, तो ये कितनी बचेगी? ये भी कितनी आएगी? 3 आएगी। यानी कि जो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी वो भी 3 आएगी। यहां से हमें मिल जाएगा आर का मान 3 और एच का भी मान हमें मिल जाएगा 3। आर का मान 3 और एच का मान 3। देखिए पूरा 6 था तो 3 ये त्रिज्या और 3 ये ऊपर, दोनों मिलकर के 6 मिल गया। अब यहां से हमें क्या निकालना है? खिलौने का आयतन या ठोस का आयतन निकालना है। ठोस का आयतन निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा शंकु का आयतन और प्लस में अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो एच प्लस 2r हो जाएगा। ठीक है, एच प्लस 2r हो जाएगा। इन सभी मान को रखेंगे 1/3 पाई और आर का मान 3 गुणे में 3 और एच का मान 3 और प्लस में आर का मान 2 गुणे आर का मान भी कितना है? 3। अब देखिए 1 3 से ये 3 कट गया, 3 दूना 6 और 3 9, यानी कि 3 पाई गुणे में 3 दूना 6 3 9, 9 3 27 पाई। और हम लोग निकाल रहे थे आयतन, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह हमने और आपने सेट नंबर 1 को कंप्लीट किया।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम लोग सेट 2 को सॉल्व करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।